नमस्कार मित्रों, ज्योतिष सेतु में आपका स्वागत है। और आज का विषय है लड़कियों के विवाह में विलंब का कारण और शीघ्र विवाह हेतु उपाय। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि विवाह में विलंब हो, कन्या के विवाह में विलंब हो, तो माता पिता और कुटुंबी जन अति चिंतातुर हो जाते हैं और उन्हें भय और चिंता सताने लग जाती है। इसका कारण जानने के लिए यदि कन्या की जन्मपत्री है तो उसको देखने पर कारण पता चल जाएगा कि किस कारण से उसे दिक्कत हो रही है या विवाह में विलंब हो रहा है। उसके अनेकों कारण हो सकते हैं, वो जन्मपत्री के आधार को देख करके ही पता चल सकता है। परंतु जो जातक ऐसे हैं, जो कन्याएं ऐसी हैं जिनके पास जन्मपत्री नहीं है या जन्मपत्री का आधार डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी नहीं है, उनके विवाह में विलंब आ रहा है, तो वह किस तरीके से अपने को इस समस्या से निजात दिला सकते हैं और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना कर सकते हैं। तो मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं वह उपाय जन्मपत्री में पाए जाने वाले दोषों के साथ साथ बिना जन्मपत्री के भी यदि आपकी जीवन में विवाह में विलंब हो रहा है तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी और उपाय शास्त्रीय और अनुभूत है। जिस कन्या का विवाह विलंब से हो रहा है उस कन्या को यह उपाय स्वयं करना है, अथवा स्वयं से न करने में सक्षम हो तो वह किन्हीं योग्य ब्राह्मण का वर्ण कर सकती हैं। उपाय में जो प्रारंभ है उसका तरीका है कि शुक्ल पक्ष में उपाय करना है। उपाय के लिए शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि अथवा शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से प्रारंभ करके और उपाय की अवधि तक उसे लेके जाएं। उपाय में जप की जो संख्या है वह क्रमशः आपको बता देते हैं, उसी हिसाब से करना है। कम से कम 31,000 जप करना है। मंत्र मैं आपको बता देता हूं। सबसे जो सरल मंत्र है पहले वह उपयोग में लाइए और वो मंत्र है ह्रीम गौर्यै नमः। दूसरा जो मंत्र है वह है कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये कात्यायनी माँ का मंत्र है। एक और मैं मंत्र बता देता हूं। देवेंद्राणी नमस्तुभ्यम देवेंद्र प्रिय भामिनी विवाहम भाग्यम आरोग्यम शीघ्र लाभम च देहि में। ये 3 मंत्र मैंने जो आपको बताए, इसमें से अपनी क्षमता के अनुसार जौन सा मंत्र आपको सुखद और आसान लगे उसे प्रयोग में लेकर के आए। और अनुष्ठान की विधि यही है कि शुक्ल पक्ष की द्वितीया अथवा नवमी तिथि से प्रारंभ करना है। और जिस दिन प्रारंभ करना है अच्छा होगा कि आप अनुष्ठान को किन्हीं देवी माँ के मंदिर में जाकर के उनके समक्ष संपादित करें और अपना नियम अनुष्ठान का और टाइम ये सब सुनिश्चित कर लें। टाइम आपका नहीं बदलना चाहिए, जबकि संख्या भी आपकी नहीं बदलनी चाहिए। तो उसके समाधान के लिए यह है कि आप जितना जबकि आपने संकल्प लिया है उतने जब को जितने दिन में आपको अनुष्ठान पूरा करना है उतने में उसको डिवाइड करके उसका कैलकुलेशन कर लें और प्रतिदिन के हिसाब से कितना जप करना है वह सुनिश्चित कर लें, उसमें घटाएं या बढ़ाएं नहीं। ये क्रम रहेगा। और उपाय का तरीका यही है। मंदिर में यदि आप नहीं कर रहे हैं तो फिर घर में यह विधि है कि घर के किसी भी पूरब दिशा में आप बैठ जाएं, आपका मुंह पूरब की तरफ हो। सामने एक लाल चौकी ले लें, लाल चौकी पर चौकी ले लें, उस पर लाल वस्त्र बिछा लें। लाल वस्त्र पर अक्षतों से अष्टदल बना लें और हर अष्टदल के अंदर जो पंक्तियां बनती हैं अष्टदल की,
उनमें आपको हर पंखुड़ी के अंदर ह्रीम नमः ह्रीम नमः ह्रीम नमः लिख लें। अक्षतों से बना सकते हैं, अक्षत यदि प्राप्त न हो या असुविधा लगे, बनाने में दिक्कत आए, तो आप ये काम आप सिंदूर से कर सकते हैं। उसके ऊपर एक कलश स्थापित करें, कलश के अंदर आम के अशोक के पत्ते लगाएं, उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखें, उसके ऊपर एक श्रीफल रखें। श्रीफल नारियल को बोलते हैं, जो पानी वाला नारियल होता है, उसको मोली मोली लपेटें उसके अंदर। उसके ऊपर एक भगवती के निमित्त एक चुनरी उड़ाएं और चुनरी उड़ा करके भगवती का चित्र रख लें वहां पर। कात्यायनी माँ का यदि आपको बाजार से चित्र मिल जाता है तो कात्यायनी माँ का चित्र रख लें, और कात्यायनी माँ का चित्र नहीं मिलता है तो आप भगवती दुर्गा का चित्र रख सकते हैं, या आपके घर में पहले से माँ भगवती की किसी भी प्रकार की कोई प्रतिमा उपस्थित है जिसका स्वरूप उग्र न हो, सौम्य स्वभाव की प्रतिमा और सौम्य स्वभाव का ही चित्र हो, उग्र स्वभाव का चित्र न हो, रख लें। लाल आसन ले लें ऊनी, उस पर बैठ जाएं। लाल चंदन की माला ले लें, अथवा लाल चंदन की माला प्राप्त न होने पर रुद्राक्ष की माला ले लें। संकल्प करना अनिवार्य है। संकल्प जब करें तो संकल्प में जल अक्षत दक्षिणा लेकर के, और उसके ऊपर आप एक हल्दी की गांठ जरूर रख लें, और संकल्प में अपनी मनोकामना बोलें। जिस दिन आप प्रारंभ कर रहे हैं उस दिन का तिथि वार योग करण सब बोलते हुए और संकल्प पढ़ें। संकल्प करने के बाद में आप जप को प्रारंभ कर दें। जप आपका जब पूरा हो जाएगा तो जिस दिन तिथि आपकी आएगी संपूर्ण होने की, उस तिथि में आप अपने नजदीक किन्हीं ब्राह्मण से पता कर लें, आप स्वयं जानते हो स्वयं पता कर लें। ये जरूर पता कर लें कि जिस दिन आप हवन कर रहे हैं उस दिन अग्निवास पृथ्वी पर है अथवा नहीं है, क्योंकि अग्निवास जल थल नभ कई जगह रहता है। अग्निवास जब पृथ्वी पर होगा तभी जब हवन किया जाएगा तो उसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, अन्यथा परिणामों के आने में विलंब होता है। अग्नि बास जिस दिन पृथ्वी पर हो उस दिन करें प्रारंभ और हवन करें। हवन में आपको जो सामग्री में प्रयोग लानी है वह सामग्री आपको ज्योतिल चावल से बनी हुई सामग्री होनी चाहिए, और उसके अंदर शक्कर घी प्रचुर मात्रा में डाला जाए, और साथ ही साथ जो कनेर के पुष्प होते हैं या गुड़हल के पुष्प होते हैं उन पुष्पों को भी उसमें मिक्स किया जाए, और जिस मंत्र का आपने जप किया है उसी मंत्र से उसका 10% हवन करना चाहिए। और 10% हवन करने के बाद में आप किन्हीं देवी माँ के मंदिर में एक साड़ी ब्लाउज, माँ के निमित्त चुनरी, एक जो नारियल आपने रखा हुआ है वो नारियल, और सौंदर्य प्रसाधन का सामान, ये सब ले जाके भगवती के सम्मुख अर्पित कर दें, और उसे वहां से लेकर के प्रसाद स्वरूप फिर किसी सुहागन स्त्री को दान कर दें। आप देखेंगी कि आपका कार्य बहुत जल्दी संपादित हो रहा है और सुयोग्य वर की प्राप्ति आपको सुनिश्चित हो जाएगी। कन्याओं को मासिक समस्या आने पर उनके निकटतम बहन या माँ भी इस कार्य को कर सकती हैं, क्योंकि जो संकल्प किया है उसमें किसी प्रकार का गतिरोध नहीं आना चाहिए। आप देखेंगे कि आपका जो भी कार्य है वो निश्चित रूप से बन जाएगा और एक अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति आपको हो जाएगी। धन्यवाद।